जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। नव गयंदो रघुवीर मनुरामा। राजीवलान समन जस्या रामा। छूट जानी वन गवनौ सुनि रामा। और आनंदो अधिकन जस्या रामा। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और रास्ते तक उस हाथी के बंधन की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है ये सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुर तिलक जोरे दो हाथा। मुदित मातु पद नायो माता। दीन आशीष लाए और लेन है भूषण। बचन चावरी किन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता। नयन ले जनु पुलकित गाता। गोदरा कहीं पुण्य हृदय लगाए। शत्रु प्रेम रस पैद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदो न कछु कहीं जाए। रंक धनंद पद वै जनु पाए। सादर सुंदर बदनु न्यारी। बोलाई मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देकर माता मधुर वचन बोली। कछहु तात जैनी बलिहारी। कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई। जन्म लाभ कहीं अब दिया गाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो अब आनंद मंगलकारी लग्न कब है। जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारय रामा। सब आती आरत यही बात यश्या रामा। जिमिहि चातक चक तय दृष्ट रामा। वृष्टि सादर ऋतु स्वाति यश्या रामा। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चातक और चात की शरद ऋतु के स्वतिक छत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगई नहाऊं। जो मन बाप मधुर कछु काहूं। पितु समीप सब जायु भैया। भाई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई तथा खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है।
मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनाय सुर तरु के फूला। मुख मकरंद वाले त्रैमूला, निरखै राम मन बवरु न भूला। माता की आनंद अनुकूल वचन सुनकर जो मानुष नह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री लक्ष्मी जी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी गौरा उन पर नहीं भूला। धर्म दूरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब बाती मोड़ भड़कायो। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता के जी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आई सुदेहि मुदित मन माता, जय मधु मंगल कानन जाता। जानी स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 22 चारि 10 विपिन बसी राम, कराई पितु बचन प्रमाण यश्या राम। आई पाए पुनि देखहु राम, मनोजनि कलश मलाल यश्या राम। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचनों को प्रमाण सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु और कर गए। कसाई सुकाई सुनि शीतल बानी, जिमि ज्वात पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे वर्षा तक पानी पड़ने से जनवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु है विषादो, मन हो मृगै सुन के नादो। नैन सजल तन तर तर कांपै, मंजहै खाई मीन जनु मापै। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर धर धर कांपने लगा, मानो मछलियां मांझा खाकर बदवास हो गई हो। धरई दियो सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहत महतारी। तात पिताहि तुम प्यान प्यारे, देखहि मुदित नद चरत तुम्हारे। धीर धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर भी नित्य प्रसन्न होते थे। राजहु देन कछु सब दिन साधा, कहे जाने बन के ही अपराधा। तात सुनाबो मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो किशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुना। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। नरखाई राम रुक सजीव सुत राम, करुण कयो बुझाय श्या राम।
सुनी प्रसंग रहे मूक जिमि रामा, दशहर बरनी नहीं जय श्या रामा। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गईं, उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।